राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित संघ गाथा में आपका स्वागत है। मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। संघ गाथा राष्ट्र निर्माण की शताब्दी के पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से संघ हर घर को संस्कारों का प्रथम विद्यालय बनाना चाहता है। और आज हम बात करेंगे संघ के तीसरे प्रण की, पर्यावरण संरक्षण की। मैं समय हूं, मैंने देखा है मनुष्य ने जब अपने लिए जंगल काटे तो उसने केवल पेड़ों की शाखाएं नहीं तोड़ी, उसने अपने संस्कारों की जड़ भी काट दी। जहां वृक्ष उखड़ा वहां मानवता सूख गई, क्योंकि वृक्ष केवल छाया नहीं देता, वह संयम सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है। जो वृक्ष तूफानों में झुकना जानता है वह हमें बताता है कि विनम्रता ही स्थायित्व का आधार है। मैंने युगों तक देखा है, जब प्रकृति का सम्मान हुआ तब सभ्यता फली फूली। नदियों को माता कहा गया, पर्वतों को देवता, वृक्षों को पूजनीय माना गया, क्योंकि हमारे ऋषियों ने सिखाया था प्रकृति ही परम गुरु है। उसके मौन में शिक्षा है, उसकी हर सांस में जीवन का रहस्य छिपा है। वह हमें बताती है कि देने में सुख है, लेने में नहीं। वह सिखाती है कि हर जीवन का अपना स्थान और प्रयोजन है। पर जब मनुष्य ने अपने लाभ के लिए धरती की सीमाएं लांघ दी तो हवा दूषित हो गई, नदियां मौन हो गईं और रथुएं भी रूठ गईं। यह प्रकृति का नहीं, मानव का क्षय था, क्योंकि जो अपनी जड़ों से दूर हो जाए वह स्वयं मुरझा जाता है। आज आवश्यकता है कि हम फिर प्रकृति को संसाधन नहीं, संबंध समझें। वृक्ष को वस्तु नहीं, गुरु माने। नदी को प्रयोग नहीं, प्रार्थना माने। और धरती को भूमि नहीं, माता कहकर प्रणाम करें। क्योंकि जब हम प्रकृति की ओर लौटेंगे तभी मानवता फिर हरियाली में सांस ले सकेगी। मैं समय हूं और मैं गवाही देता हूं, जिसने प्रकृति का आदर किया उसी ने अमृता को पाया। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है, अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है, ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है। प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका है। 100 साल पहले गुजरात के एक जैन संत ने एक वाणी कही, जिसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 के 15 अगस्त के भाषण में कहा। पहले उन्होंने गुजराती वाणी सुनाई और फिर उसका हिंदी अर्थ बताया। उसका अर्थ ऐसा था कि पानी की चिंता करिए, पानी आपकी चिंता करेगा। पानी की चिंता नहीं करेंगे तो पानी आपकी चिंता नहीं कर पाएगा, पानी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और आज हम देख रहे हैं क्या हालत हो गई। उन्होंने दूसरी बात जैन संत ने कही कि पानी यदि चिंता नहीं करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे, तो 100 साल बाद पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। और आज हमको ध्यान में आ रहा है, बिस्लरी उद्योग ने भारत में सबसे पहले पानी की बिक्री शुरू की। लोग कहते हैं 30 साल 40 साल, परंतु
4 साल पहले भारत में अपने उद्योग प्रारंभ होने की उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई, यानी 55 वर्ष हो गए उनको। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, हर बोतल पर लिखा है कि हमने भारत में ये उद्योग 1969 में प्रारंभ किया। पहले हम गंगा जी का जल पीते थे, आचमन करते ही थे। गंगा के जल की शुद्धता के कारण सारी दुनिया के अंदर मेले इत्यादि सारे वहां होते हैं। आज तो गंगा जल भी शुद्ध है कि नहीं है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। संघ केवल प्रकृति की पूजा की बात नहीं करता, बल्कि हर स्वयंसेवक यह संकल्प लेता है कि धरती, जल, वायु तीनों की शुद्धता के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा, ताकि आने वाले पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांसें ले सके। संघ का स्वयंसेवक केवल समाज नहीं संभालता, वह धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के संतुलन की साधना भी करता है। संघ के लिए प्रकृति केवल कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन जीने की मां है, चेतना की गुरु है। संघ ने हमेशा सिखाया कि धरती केवल हमारे पांव के नीचे मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ है। जब स्वयंसेवक शाखा में सूर्य नमस्कार करता है, वह केवल व्यायाम नहीं करता, वह उस सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है जो संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देता है। जब वह वृक्ष लगाता है तो वह केवल छाया नहीं, संस्कृति और संस्कार को बोता है। पर्यावरण रक्षा राष्ट्र रक्षा का अभिन्न अंग है। अस्तित्व के सत्य को हमारे पूर्वजों ने उसकी पूर्णता में समझ लिया, और तब से उन्होंने ये समझा कि हम भी पूरे प्रकृति के एक अंग हैं। शरीर में जैसे शरीर के सब अंग काम करते हैं, तब शरीर चलता है, और जब तक शरीर चलता है तब तक ही शरीर का कोई अंग चल पाता है। शरीर में प्राण नहीं रहा तो हृदय बंद होता है, थोड़ी देर में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सबसे आखिरी में अंतड़ियों के स्नायु बंद हो जाते हैं, लेकिन सभी अवयव काम करना छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। उस पौधे में संघ का भाव छिपा होता है कि वह धरती शुद्ध रहे, यह वायु जीवनदानी बनी रहे, और यह जल हमारी पीढ़ियों तक प्रवाहित होता रहे। संघ की दृष्टि में पर्यावरण संरक्षण कोई अलग कार्य नहीं है। हां, यह विश्व का इतना बड़ा एकमात्र संगठन है जिस संगठन में पर्यावरण नाम की गतिविधि का एक अलग से विभाग है, और जिसमें सैकड़ों प्रचारक, हजारों कार्यकर्ता, लाखों परिवारों को लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। संघ के लिए यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, क्योंकि जो समाज अपनी प्रकृति का सम्मान करना सीखता है, वह अपने मूल्यों का भी संरक्षण करता है। चाहे ग्राम विकास योजनाएं हो, नदी पुनर्जीवन अभियान हो, या वृक्षारोपण के संकल्प, संघ का स्वयंसेवक हर जगह उपस्थित है। वह केवल पेड़ नहीं लगाता, बल्कि जीवन की जड़ों को सींचता है। प्रकृति की रक्षा संघ के लिए धर्म का ही विस्तार है, क्योंकि जब धरती हरी रहती है तो मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए स्वयंसेवक का हर पौधा केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि संस्कृति पुनर्जागरण का प्रतीक है। जहां धरती मुस्कुराती है, मानवता फिर से सांस लेती है। सारा विश्व आज प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। इस समस्या से बाहर आने का रास्ता केवल और केवल हिंदू चिंतन में, भारतीय चिंतन में ही मिलता है। हमारी मान्यता है कि ये सारी सृष्टि
जीव जंतु वनस्पति जगत मानव प्राणी ये सभी की निर्मित पंच महाभूतों से हुई है। और हमारी संस्कृति परंपरा हमारा चिंतन ये बताता है कि जिससे हमारा निर्माण हुआ उसके साथ तालमेल करके चलने वाली ही जीवन शैली सब प्रकार की रक्षा कर सकती है। संघ के प्रारंभ से ही शाखाएं केवल संगठन का प्रतीक नहीं रहीं, वे संस्कारों के उद्यान रही हैं। शाखाओं में वृक्षारोपण कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती माता के प्रति कृतज्ञता का संस्कार रहा है। संघ ने सिखाया कि जिस भूमि पर हम खड़े हैं वह केवल मिट्टी नहीं, हमारे अस्तित्व की जड़ है। गुरु पूर्णिमा, पर्यावरण दिवस और हर पर्व पर शाखाओं में भूमि पूजन की परंपरा जीवंत रही है। वह क्षण केवल पूजा नहीं होता, वह प्रकृति से संवाद होता है। जब स्वयं सेवक अपने हाथों से मिट्टी को स्पर्श करता है तो वह धरती के प्रति समर्पण का प्रण लेता है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच। हर पौधा जो शाखा में लगाया जाता है वो केवल वृक्ष नहीं लगाता, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए संघ का संस्कार प्रतीक बनता है। वह बताता है कि संघ की शाखा केवल व्यक्ति निर्माण का स्थान नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी का विश्वविद्यालय भी है। संघ की यही विशेषता है, वह राष्ट्र को केवल विचार से नहीं प्रकृति के प्रति संवेदना से जोड़ता है। वृक्ष केवल जीव नहीं, वे परिवार है जो बोलते नहीं पर आशीर्वाद देते हैं। वे हमारे पूर्वजों की तरह छाया देते हैं, हमारे गुरुओं की तरह स्थिर खड़े रहते हैं और हमारी संतानों की तरह भविष्य सजाते हैं। समद ऋषि के जमाने से 40-50 हजार साल पहले नैसर्गिक रूप से रेशम सिल्क बनता था। ऐसे रेशम, लोकर, वुलन और कॉटन यानी सूत, इसी तीनों प्रकार में कई जनजातियां काम करते हैं। रंग बनाने, नेचुरल रंग, प्राकृतिक रंग बनाने का भी रंगारी नाम की जनजाति है जिसे आज ओबीसी कहते हैं। कुम्हार है, चर्मकार है, ऐसे कई ओबीसी जनजाति है। वो सब मिलकर भारत ने कई प्रकार के उद्योग, पारंपरिक उद्योग, कई प्रकार के औद्योगिक जिसे क्रांति कहेंगे, पूरे विश्व को तांबे के बर्तन दिए, पीतल के बर्तन दिए, लोहे के औजार दिए, खेती के औजार दिए, ऐसे सारे वस्त्र दिए। वनौषधि में काफ़ी ज्ञान, वैदू समाज है, आदिवासी समाज है, उसमें वनौषधि का ज्ञान है। वो पूरा प्राकृतिक रूप से वनौषधि बनाकर नाड़ी परीक्षा से लेकर फेस रीडिंग करके क्या हो गया है, क्या उसने करना चाहिए, ये दवाइयाँ उससे बनाकर देते। शाखा की प्रार्थना जब खुले आकाश के नीचे होती है तो वह आकाश के आशीर्वाद के साथ साथ धरती की करुणा को भी आत्मसात करती है।
ये वही परंपरा है जो हमें सिखाती है कि वृक्ष लगाना केवल हरियाली फैलाना नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांसों को सुरक्षित रखना है। यही कारण है कि संघ का प्रत्येक पर्व, हर संस्कार, हर शाखा धरती के प्रति सम्मान की भावना से भरी होती है। जहाँ वृक्षों की जड़ें गहरी हैं, वहाँ संस्कारों की नींव अडिग है। कारखानों के कारण पर्यावरण पर असर होता है, लेकिन कारखाने भी जीवन के लिए चाहिए, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन करना है। वस्तुओं को उत्पाद करेंगे तो कुछ न कुछ प्रकृति पर, पर्यावरण पर उसके कुछ प्रभाव होगा ही। तो इसलिए हमारे एक कर्तव्य बनता है, हम एक तरफ उत्पाद करते हुए पर्यावरण पर हम प्रभाव डाल रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं पर्यावरण का। इसलिए प्रत्येक मजदूर के, प्रत्येक मालिक के, प्रत्येक कारखाने के एक कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, मैं पर्यावरण के बारे में भी ध्यान रखकर पर्यावरण की रक्षा के लिए भी 2 कदम आगे बढ़ो। इसमें कोई बोनस की बात नहीं है, इसमें कोई अधिकार की बात नहीं है, लेकिन समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति मेरी भूमिका है। इसलिए पर्यावरण के आगे आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रही है, जब वायु, जल और मिट्टी का संतुलन डगमगा रहा है, तब संघ का स्वयंसेवक वर्षों पहले ही यह कह चुका था, प्रकृति की रक्षा नहीं, उसका सम्मान करो। क्योंकि जब हम किसी चीज की रक्षा करते हैं तो उसे बाहर का मानते हैं, लेकिन जब हम उसका सम्मान करते हैं तो उसे अपना मानते हैं। संघ का दृष्टिकोण यही है, प्रकृति कोई वस्तु नहीं, वह हमारी परम गुरु है। यह सिखाती है कैसे देना है, कैसे टिके रहना है और कैसे निस्वार्थ होना है। आइए हम सब आज एक छोटा सा व्रत ले, हर उत्सव पर एक पौधा लगाए, हर दिवस पर एक पौधा सींचे, क्योंकि वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वह हमारी संस्कृति को सांसें भी देते हैं। और जिस दिन हर घर के आंगन में एक पौधा मुस्कुराएगा, उसी दिन हमारा भारत फिर से हरियाली का राष्ट्र कहलाएगा। विकास पर्यावरण का मित्र होगा। जब हम ये कहते हैं कि विकास पर्यावरण का मित्र होगा, तो विकास की मर्यादाएं भी हमको जाननी पड़ेगी और पर्यावरण रक्षा की भी मर्यादाएं जाननी पड़ेगी। अब जड़ी बूटी के लिए वैद्य लोग तो जंगल में जाके वनस्पति तोड़ते ही हैं, लेकिन भाव और नियम में फर्क है। वैद्य लोगों के लिए निर्बंध था, आजकल पालन करते मालूम नहीं मुझे, लेकिन पहले ऐसा था कि मंगलवार के दिन जाना, जिस वनस्पति समूह से तोड़ना है उसकी पूजा करना और उसको कहना कि मनुष्यों के हित के लिए तुम्हारे कुछ अंग मैं ले जाने वाला हूँ, तो मुझे क्षमा करो। अगले मंगलवार को जाना, जितना तोड़ने वाले हो उससे 10 गुना पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वनस्पति लगाना, और उसके अगले मंगलवार को जाकर वनस्पति तोड़ के लाना। अभी अपनी परंपराओं में है। मैं भारत माता हूँ, मैं वनों में सांस लेती हूँ, नदियों में बहती हूँ। मेरे हर वृक्ष में मेरे संतानों की छाया है। जब कोई स्वयं सेवक अपने हाथों से एक पौधा लगाता है, तो वह मेरे अस्तित्व की एक नई कोंपल रोपता है। मेरे लिए ये वृक्ष केवल हरियाली नहीं, ये मेरी सांसें हैं। ये पर्वत मेरे शरीर की हड्डियां हैं, ये नदियां मेरी धमनियां हैं, और यह धरती मेरा हृदय है जो अपने बच्चों को जीवन देती रहती है। मैं अपने उन पुत्रों पर गर्व करती हूँ जो शाखाओं में वृक्ष लगाते हैं, नदियों के तटों को स्वच्छ रखते हैं और अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि हर पौधा, हर नदी, हर पहाड़ माँ का ही एक रूप है। याद रखो, यदि मेरी धरती हरियाली से भरपूर है तो समाज समरस है। यदि मेरे जल में जीवन है तो मनुष्य में करुणा है, और यदि मेरे आकाश में पक्षियों की उड़ान है तो तुम्हारे सपनों में स्वतंत्रता है। आज लोगों के सामने केमिकल फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के नुकसान आ रहे हैं। वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सकें, और ऑर्गेनिक खेती के लिए गोबर से बनने वाली खाद ये सबसे अधिक उपयोगी है। पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत नहीं है, गोमूत्र का उपयोग हो सकता है। और आज गाय के दूध की महत्ता पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, और गाय में भी देसी गाय। इसलिए मैं समझता हूं गाय का महत्व क्या है ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये बात सबको समझ में आ रही है। हम गाय की रक्षा नहीं करते,
गाय हमारी रक्षा करती है, हम गाय को नहीं पालते, गाय हमको पालती है। कि आज पर्यावरण की चर्चा हो रही है, कार्बन क्रेडिट के बारे में बहुत हो रहा है, परंतु जो आर्थिक चक्र है उसमें अगर हमारी मांग अगर पर्यावरण के अनुसार होगी, हमारा जीवन वैसा होगा तो हमारी मांगे वैसी होगी, तो बाजार वैसा होगा, प्रोडक्शन वैसा होगा, तकनीकी वैसी होगी, तो पूरा चक्र बदलेगा। और इसलिए हर परिवार को इसके बारे में सोचकर अपनी जीवन शैली और उसके अनुसार अपनी मांगों को पर्यावरण को ध्यान में रखकर करना चाहिए, और उसके लिए कैसे कर सकते हैं इसके उपायों पर बातचीत हम पंच परिवर्तन के द्वारा। तो आपने जाना कि संघ केवल पर्यावरण संरक्षण कोई नारा नहीं देता, बल्कि एक जीवन पद्धति देता है करोड़ों स्वयंसेवकों को और उसके द्वारा पूरे समाज को, जहां वृक्षारोपण से लेकर जल संरक्षण तक हर राष्ट्र कार्य सेवा का प्रतीक बन जाता है। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन, व्यष्टि और समष्टि का संतुलन, जीव और शिव का संतुलन हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। हमारे यहां कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं। तो अभी एक उदाहरण देता हूं मेले पर्यटन स्थलों के बारे में। एक आह्वान हमारे पर्यावरण गतिविधि ने किया, थाली थैला, तो उसको बहुत बड़ा प्रतिसाद सारे देश से मिला और वहां भी सब अखाड़ों ने उसको स्वीकार कर लिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो जिन्होंने आह्वान किया उनकी क्रेडिबिलिटी थी और उनका सुझाव बिल्कुल व्यावहारिक और जो सबके मन में है समस्या उसका उपाय देने वाला था। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो हमको ऐसे समाज में विश्वस्त जो है उन लोगों ने ऐसे व्यावहारिक उपाय लेकर अपने अपने स्थान पर जो मेले पर्व त्योहार वगैरह सब होते हैं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं समय हूं जिसने देखा है, जो समाज अपनी भूमि की रक्षा करता है वही अमर होता है। मैंने सभ्यताओं को उठते और मिटते देखा है। कभी वे अपने पर्वतों से शक्ति लेते थे, नदियों से जीवन और वृक्षों से आस्था। प्रकृति केवल पर्यावरण नहीं है, वह हमारी माता है, हमारी पहली गुरु है, जिसने हमें देना सिखाया, धैर्य सिखाया और संतुलन सिखाया। पर जब शिष्य गुरु को भूल जाए तो जीवन की पाठशाला भी वीरान हो जाती है। इसीलिए याद रखो, जो समाज अपनी भूमि, अपने जल, अपने वृक्षों की रक्षा करता है वही युगों युगों तक जीवित रहता है और बाकी केवल इतिहास बन जाते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संघ के चौथे प्रण की। जी हां, स्व की भावना यानी स्वदेशी की। संघ कैसे मानता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता में निहित है। तो आज के एपिसोड में यही पर रोकते हैं, लेकिन 100 एपिसोड की संघ गाथा ये महा सीरीज जारी रहेगी। जैसे कि मैं प्रति एपिसोड आपको कहता हूं कि आप देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसको और अधिक लोगों तक लेके जाए, इसके लिए आपको प्रार्थना। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा